नमस्कार। टारगेट विद आलोक के जीएस माइक्रोस्कोप में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय कला एवं संस्कृति की झांकी चोल धातु मूर्ति कला के विषय में। प्राचीन काल से अखिल भारतीय स्तर पर धातु प्रतिमाओं का निर्माण होता रहा है, किंतु दक्षिण भारत में ही विशेषतः चोल युग में धातु की महानतम भारतीय कलाकृतियों का निर्माण कांस्य प्रतिमाओं के निर्माताओं द्वारा हुआ, जिनमें अधिक दक्षता संसार में किसी ने नहीं प्राप्त की थी। चोल युगीन धातु मूर्तियों में नटराज की कांस्य प्रतिमाएं समृद्ध तक्षण कला के उत्कृष्टता को प्रकट करती हैं। भारतीय मूर्तिकारों ने पकी मिट्टी की मूर्तियां बनाने और पत्थर तराशने उकेरने में जितनी कुशलता प्राप्त कर रखी थी, उतनी ही प्रवीणता उन्होंने कांसे को पिघलाने, ढालने और उससे मूर्तियां आदि बनाने के कार्य में भी प्राप्त कर ली थी। दक्षिण भारत के सुदूर तमिल प्रदेश में जिन राजवंशों का उत्कर्ष हुआ, उनमें चोलों का विशिष्ट स्थान है। चोडमंडलम अथवा चोल राज्य मोटे तौर पर पेन्नार एवं वेल्लास नदियों के मध्य स्थित था। हम पाते हैं कि कांस्य ढलाई की तकनीक और परंपरागत देवी देवताओं की कांस्य प्रतिमाएं बनाने का कार्य चोल काल में अपनी पराकाष्ठा को प्राप्त करता है। 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच चोल राज्य क्षेत्र में अत्यंत उत्कृष्ट स्तर की कांस्य प्रतिमाएं बनाई गईं। कांस्य मूर्ति कला आज भी दक्षिण भारत, विशेषकर कुंभकोणम में प्रचलित है। इस कला की संरक्षिका के रूप में चोल महारानी सेवियान महादेवी का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। चोल काल में अधिकतर देवी देवताओं, संतों तथा भक्त राजाओं की धातु मूर्तियां बनाई गईं। चोल धातु मूर्ति कला की सर्वश्रेष्ठ एवं अत्यधिक सफल कृतियां निश्चित रूप से नृत्य करती हुई शिव की मूर्तियां हैं, जिनके उदाहरण 11वीं शताब्दी से और आगे के हैं। चोल कलाकार शिव को नटराज के रूप में चित्रित करने में सबसे अधिक प्रसन्न होते थे। त्रिशनापल्ली के तिरुवरंकुलम से नटराज की एक विशाल कांस्य प्रतिमा मिली है, जो इस समय दिल्ली संग्रहालय में है। इस नटराज मूर्ति में शिव को उनके दाहिनी टांग पर संतुलित रूप से खड़े हुए और उसी टांग के पंजे से अज्ञान अथवा विस्मृति के दैत्य अपस्मार को दबाते हुए दिखाया गया है। इसके साथ ही शिव भुजंग त्रासित की स्थिति में अपनी बाईं टांग उठाए हुए हैं, जो तिरोभाव यानी भक्त के मन से माया या भ्रम का आवरण हटा देने का द्योतक है। उनकी चारों भुजाएं बाहर की ओर फैली हुई हैं और मुख्य दाहिना हाथ अभय हस्त की मुद्रा में उठा हुआ है। उनका ऊपरी दायां हाथ डमरू पकड़े हुए तालबद्ध ध्वनि उत्पन्न करता हुआ दिखाया गया है। ऊपरी बायां दोलहस्त मुद्रा में दाहिने हाथ की अभय हस्त मुद्रा से जुड़ा हुआ है। उनकी जटाएं दोनों ओर छिटकी हुई हैं और उस वृत्ताकार ज्वाला को छू रही हैं, जो नित्यरत संपूर्ण आकृति को घेरे हुए है। हिंदू धर्म में शिव को परमात्मा और संपूर्ण ब्रह्मांड का कर्ता धर्ता और संहर्ता भी माना जाता है। यह सब प्रतीकात्मक रूप से उनकी तांडव नृत्य की मुद्रा के रूप में नटराज की सुप्रसिद्ध प्रतिमा में प्रस्तुत किया गया है। इसके अलावा शिव को हमारे देश में नृत्य कला का अधिष्ठाता देवता भी माना जाता है। इस प्रकार यह देवता जीवन शक्ति का प्रमाण सा प्रतीत होता है। उसकी गति नियमित है। यह शाश्वत युवावस्था तथा वायव्य प्रकाश का प्रतीक है। विदित है कि शिव का नटराज रूप में प्रस्तुतिकरण चोल काल तक पूर्ण रूप से विकसित हो चुका था। इस प्रकार चोल कालीन धातु मूर्तिकारों ने कांस्य शैव मूर्तियों को शास्त्रीय रूप प्रदान करने का भरपूर प्रयास किया था। धीरे धीरे इनमें अर्धनारीश्वर, काल संहार, त्रिपुरातक गंगाधर, विराटेश्वर तथा कालिया मर्दन आदि मूर्तियां निर्मित की गईं। तिरुवलन कंडू से प्राप्त अर्धनारीश्वर मूर्ति में नारी तथा पुरुष की शारीरिक विशेषताओं को उभारने में कलाकारों को विशेष सफलता मिली है। तंजौर क्षेत्र में शिव की प्रतिमाओं के विविध रूप विकसित हुए। इस कड़ी में 9वीं शताब्दी की कल्याण सुंदर मूर्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसमें पाणी ग्रहण अर्थात विवाह संस्कार को दो अलग अलग आकृतियों के साथ मूर्तियों के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें शिव अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर पार्वती के दाहिने हाथ को स्वीकार करते हैं।
पार्वती के मुख पर लज्जा भाव की अभिव्यक्ति दर्शाई गई है। इसके अलावा पार्वती की अनेक छोटी बड़ी सुंदर एवं स्वतंत्र मूर्तियां भी मिलती हैं, जिनमें पार्वती को शालीनता के साथ त्रिभंग मुद्रा में प्रस्तुत किया गया है। शिव पार्वती के अतिरिक्त विष्णु, ब्रह्मा, लक्ष्मी, भूदेवी, राम, सीता, बालक कृष्ण की धातु मूर्तियां कलात्मक दृष्टि से भव्य एवं सुंदर हैं। चोलकालीन कांस्य प्रतिमाएं आकार में एक समान नहीं हैं, परंतु अधिकांश श्रेष्ठ प्रतिमाएं भारी हैं। उनकी कायिक आकृति तथा चेहरे और अंगों के उतार चढ़ाव सरल एवं आदर्श हैं। उनके अनुपात मूर्ति कला विषयक पुस्तकों में दिए गए सिद्धांतों के अनुसार कठोरता से नियत हैं और चित्रित देवी देवता का प्रत्येक गुण लौकिक प्रथा के अनुसार निर्धारित किया जाता था। यह आश्चर्य की बात है कि इन कठोर नियमों में बद्ध रहकर भी चोल मूर्तिकार इतने महान सौंदर्य एवं अत्यधिक व्यक्तिपूर्ण कलाकृतियों की रचना करने में सफल हो सके। चोल कलाकारों ने सीरे पेंडू यानी लुप्त मोम की तकनीक का उपयोग कर उत्कृष्ट धातु प्रतिमाओं का निर्माण किया। वस्तुतः हम देखते हैं कि धातु मूर्तियां चोल कला के सर्वोत्कृष्ट पक्ष को प्रदर्शित करती हैं।